राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा रेसिपी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्योर खोवे से बनी शुद्ध देसी मिठाई की रेसिपी, जो बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। एकदम बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। मिठाइयाँ तो आप लोगों ने बहुत तरीके की खाई होंगी। आजकल मार्केट में कितनी वैरायटी की, कितनी महंगी महंगी मिठाइयाँ मिलती हैं, पर मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इससे ज़्यादा प्योर और शुद्ध तरीके की मिठाई आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना। तो सबसे पहले हमने गैस पे चढ़ा दिया एक कढ़ाई, और कढ़ाई में 3-4 चम्मच तक पानी डाल दिया है। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि दूध चिपके नहीं कढ़ाई के तले में। ये जो हमने दूध लिया है ना, ये 2 लीटर दूध है। तो आप इसकी मात्रा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा का भी बना सकते हैं और इससे कम का भी बना सकते हैं, पर हमारे हिसाब से आप 1 लीटर से दूध कम ना ही लें, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका मेहनत ही जाएगा और निकलेगी क्या फिर मिठाई। पर खैर वो आपकी बात है, और आपको जो सही लगे आप दूध की मात्रा अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप आधा लीटर का भी बना सकते हैं। आपको तुरंत खाने का मन है तो आपको मतलब 10-5 मिठाई तो आराम से निकल ही आएगी आपको खाने के लिए। और ध्यान रखिएगा कि जो दूध आप मिठाई बनाने के लिए ले रहे हैं वो गाढ़ा दूध होना चाहिए, फुल क्रीम वाला। अगर आपके घर का दूध है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें आपकी मिठाई अच्छी बनेगी, क्योंकि उसमें कोई मिलावटी नहीं है। पैकेट्स का भी ला सकते हैं, उसमें जो फुल क्रीम का दूध आता है आप उसको ले आके बना सकते हैं। तो ये हमने जो ये दूध यूज किया है आज की मिठाई बनाने के लिए, तो ये जो दूध है ये पैकेट का दूध है और पूरा फुल क्रीम दूध है। तो इसी तरीके से आप भी दूध ले सकते हैं। तो आप लोग भी बनाइएगा इस हमारे देसी मिठाई को, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। पता है इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें ना ही कोई मिलावटी है, ना ही कोई बनावटी है, और ना ही कोई सजावटी है। आपको मार्केट में बहुत टाइप की, बहुत महंगी महंगी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ देखने को मिल जाएंगी, पर इस मिठाई की ना बात ही अलग है, जिसमें ना तो कोई मिलावट हुई है और ना ही कोई इसमें मतलब हमने सजावटी किया है, और ना ही कोई मतलब अच्छा सा डिज़ाइन देना है। बहुत सिंपल तरीके से बनती है। इसको खा के ना बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। तो अभी चल रहा है सावन का महीना, तो आप लोग भी इस मिठाई को बनाइए बिल्कुल एकदम शुद्ध तरीके से घर में, और भगवान जी को भोग लगाइए। हमारे भोलेनाथ जी को तो सफ़ेद मिठाई बहुत पसंद होती है। तो पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। रक्षाबंधन आ रहा है, तीज आ रहा है, आप उस पर बना सकते हैं। और सबको पता है कि त्योहारों के टाइम में मार्केट में मिठाइयाँ शुद्ध बिल्कुल भी नहीं मिल पाती हैं, कितनी मिलावटें होती हैं मिठाइयों में। तो आप लोग भी इसको त्यौहार पे बना के अपने बच्चों को खिला सकते हैं एकदम प्योर तरीके से। तो चलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि हम कैसे बना रहे हैं, तभी आप लोग परफेक्ट मिठाई बना पाएंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने दूध को चढ़ा दिया है, गैस का फ्लेम हाई कर दिया है, और हम इसको हाई फ्लेम पे लगातार चलाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो दूध में मलाई पड़ जाएगी, और अगर मलाई पड़ जाएगी तो हमारा खोया अच्छा नहीं बनेगा, और खोया अच्छा नहीं बनाएगा तो फिर मिठाई में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है, हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसी तरीके से हम इसको लगातार चलाएंगे। आप देख सकते हैं हम इसको हाई फ्लेम पे अभी पका रहे हैं शुरू में, लेकिन हाँ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आपको लास्ट में हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है, क्योंकि अगर दूध गाढ़ा होगा उस टाइम पे आप अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे और थोड़ा सा भी अगर आप इसको छोड़ दिए ना तो ये नीचे से पक्का लग जाएगा। तो इसलिए उस टाइम पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। तो अभी तो फिर भी ठीक है, अभी तो सिर्फ दूध उबल के बाहर आने का डर है, तो इसलिए आपको ना इसी तरीके से इसको चलाते रहना है। अगर 1-2 सेकंड के लिए आप इसको छोड़ भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस ध्यान रखिएगा कि इसमें मलाई नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो फिर मिठाई का स्वाद उतना अच्छा नहीं आएगा। ये जो मिठाई है ना ये बहुत कम खर्च में बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने के लिए कोई झंझट नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बनती है। बस इसी तरीके से आपको दूध को चलाते रहना है खोया बनने तक। तो बहुत आसान है इसको बनाना। ये सबकी फेवरेट होती है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, सबकी फेवरेट होती है। और किस किस के घर में ये मिठाई बनाई जाती है और किसने किसने इस मिठाई को खाया है, कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा।
और इधर अगल बगल जो कढ़ाई में चिपक रहा है ना, इसको भी इसी टाइम से बिल्कुल खुरसते हुए निकालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमने एकदम हाई कर रखा है और आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि हम इसको लगातार चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल भी दूध को नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर गैस आपकी हाई फ्लेम पे रहेगी और उस टाइम पे अगर आप छोड़ देंगे तो दूध आपका पूरा बाहर आ जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपको कोई काम याद आ जाए बीच में 1-2 सेकंड के लिए आप अगर छोड़ भी रहे हैं तो इसको एकदम लो फ्लेम करके छोड़िए और ध्यान करके इसको चला देना है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे भी पका सकते हैं, पर हम इसको हाई फ्लेम पे पका रहे हैं शुरू में। लेकिन एक बात का ज़रूर याद रखिएगा कि जैसे ही दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो उस टाइम पे आपको इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, बिल्कुल केयरफुल रहना है। नहीं तो दूध क्या होता है ना, गाढ़ा दूध कढ़ाई में बहुत जल्दी चिपकने लगता है और अगर गलती से चिपक गया ना तो उसका जो स्मेल है ना वो भी ख़राब हो जाएगी और पूरा मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और थोड़ा ध्यान से भी चलाइएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जिस टाइम हम अगर खुरच रहे हैं अगल बगल तो थोड़ा सा दूध उछल के ऊपर आने का भी डर रहता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी इस मिठाई को बनाना बहुत सिंपल है, तो इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए। और आप लोग देख सकते हैं हम इसको लगातार बस चलाए जा रहे हैं। कभी कभी हमारा भी एक हाथ दर्द होने लग रहा है तो हम हाथ को चेंज कर ले रहे हैं, कभी लेफ़्ट से चला रहे हैं, कभी राइट से चला रहे हैं, पर हम इसको लगातार चला रहे हैं। क्योंकि हमको ना क्या है, हमको भी ना बच्चों के लिए नाश्ता भी तैयार करना, हम इसको सुबह सुबह बना रहे हैं, तो हम इसको भगवान को भी भोग लगाएंगे। और जिस तरीके से हम इसको बना रहे हैं तो मैक्सिमम हमको 1-1.25 घंटे ऐसे लगेंगे हमको बनाने में। तो हमारे बच्चे सो रहे हैं, तब तक हमारी मिठाई बन के रेडी हो जाएगी। हल्का हल्का सा कढ़ाई में चिपक गया है, पर ज़्यादा हम इसमें नहीं चिपकने दे रहे हैं, हम इसको निकालते जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल दूध आधा हो गया है, गाढ़ा हो रहा है, फिर भी इसमें कोई मतलब मलाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ दूध है। क्योंकि हम इसको लगातार चला रहे हैं। चलिए इसी तरीके से हम इसको चलाते रहते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं दूध आधे से भी कम हो गया है और अभी हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। क्योंकि ये जो अगल बगल कढ़ाई में चिपक रहा था हम इसको निकाल रहे थे, तो थोड़ा सा क्या है ना, इस टाइम में जलने का चांसेस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम इसको चला रहे हैं या खुरच रहे हैं तो दूध उछल पड़ता है, तो दूध ऊपर आ जाता है। तो उस टाइम पे आप लो कर दीजिए गैस की फ्लेम को और थोड़ा ध्यान से इसको इस तरीके से आप निकाल लीजिए पूरा अगल बगल से। और इसी तरीके से दूध को हमको लगातार चलाते रहना है जब तक कि दूध गाढ़ा हो के बिल्कुल कम ना हो जाए और खोए के रूप में ना दिखने लगे। तो आप लोग देख सकते हैं दूध काफ़ी कम हो गया है उबल के और गाढ़ा भी हो चुका है, पर इसको अभी हमको और उबालना है। हम इसको खोए के जैसे बनाएंगे, तो अभी इसमें टाइम है। इस टाइम पे गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है मीडियम और डाला है अभी इलायची पाउडर, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला है तुरंत कूट के। अगर आपके पास पहले से कूटी हुई रखी है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मिठाई का स्वाद तो वही रहेगा। तो अगर नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चूँकि हमारा दूध हो गया है गाढ़ा, तो अब इसी स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं मीडियम, और मीडियम आंच पे ही अब आगे हम इसको पकाएंगे। और अगर आप संभाल सकते हैं तो आप तेज़ आंच पे भी पका सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत रहती है। अगर आप जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकते हैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लें। आप देख सकते हैं दूध काफ़ी कम हो गया है पहले से, तो हम इसी तरीके से और चलाते रहेंगे अभी इसको। और इधर दूध खोवे का रूप लेने लगा है, अभी हमको इसको और भी पकाना है। तो ये लीजिए, दूध से खोए तक का सफर पूरा हुआ और दूध से ये बन चुका है अभी खोया। और अब हम इसी स्टेज पे इसमें डालेंगे चीनी। चलिए इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं। तो चीनी हमने 200 ग्राम के करीब लिया है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हमने तौला नहीं है इसको, पर फिर भी इतना अंदाजा है कि 200 ग्राम तक चीनी है। तो आप लोग जैसे 2 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसमें 200-250 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करना है, नहीं तो ज़्यादा चीनी हो जाएगा तो उतनी अच्छी मिठाई नहीं लगेगी। तो जैसे ही चीनी थोड़ी सी घुल गई उसी टाइम पे हम इसमें डाल दे रहे हैं आधा चम्मच देसी घी। आप चाहें तो घी को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई लोग घी का यूज नहीं करते हैं, पर मैं पर्सनली कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी डाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है घी डालने से इसका स्वाद थोड़ा सा और भी बढ़ जाता है, पर आप चाहें
तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। चीनी अच्छे से घुल चुकी है, पर फिर भी इसको अभी लगातार हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे जब तक मिश्रण हमारा अच्छे से पक न जाए। अभी भी ये कच्चा है। मिठाई बनने लायक हो गया है कि नहीं हो गया है, इसको चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम मिश्रण को डाल दीजिए। अगर ये अपने आप उसमें बंध जाए, मतलब इकट्ठा हो जाए, तो आप ये समझ लें कि आपका मतलब मिश्रण तैयार हो चुका है, पक चुका है। और अगर ये पानी में फैल जाए, घुल जाए, तो मान लीजिए कि आपका मिश्रण कच्चा है। तो ये देखिए, हमने इसको थोड़ी देर और मतलब करीब 3 से 4 मिनट तक और पकाया था। तो अभी ये एकदम अच्छे से पक चुका है, हमको समझ में आ चुका है कि अभी ये तैयार हो चुका है बढ़िया से। पर फिर भी अभी हम इसको आपको दिखाते हैं। एक मतलब बर्तन में पानी ले लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे हमने इसको पानी के अंदर डाला ना, बिल्कुल अपने आप ही ऐसे बंध सा गया। तो जैसे मतलब ऐसे बंध जाए ना, तुरंत समझ लीजिए कि बिल्कुल ये अभी ये पक चुका है। तो ये अच्छे से पक चुका था, तो हमने इधर चूल्हा से उतार लिया है इसको और अब इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि अभी ये बिल्कुल हाथ से छूने लायक नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा मतलब हाथ में टच करने लायक हो जाए, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है कि बिल्कुल ठंडा हो जाए कि फिर आप मिठाई बनाने लग जाओ तो बंधे ही ना। मतलब इसको इतना बस ठंडा करना है कि आप इसको आराम से हाथ लगा लो और गर्म रहे। अभी हम इसको ठंडा करेंगे इसी तरीके से। तो हो जाता है करीब 10-12 मिनट में ठंडा। 10 मिनट का टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में। तो आप इस तरीके से अगर कड़छी से चलाते रहेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। और चलिए अब इसको हम बना लेते हैं। ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, पर अंदर से गर्म है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा हाथ लगाने लायक हो चुका है। ऐसे ही बिल्कुल हमको ये चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो फिर ये बनना मुश्किल हो जाएगा। वैसे अगर आप चीनी कम डाले रहेंगे ना तो बंध जाएगा थोड़ा हल्का ठंडा होने पर भी, पर अगर आप चीनी की मात्रा ज़्यादा कर दिए ना तब तो ये बिल्कुल भी नहीं बंधने वाला है। इसलिए हल्का इसको गरम गरम में ही बांधना है। तो ऐसे छोटे छोटे मतलब हिस्से को हम उठा के और गोल गोल इसका आकार दे के इसको बांध ले रहे हैं। और मिठाई की साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटा बड़ा कैसे भी बनाएं। और ये हमारा मीडियम साइज़ है, ना तो बहुत छोटा हम बना रहे हैं और ना ही बहुत बड़ा, तो आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। और जैसे हम इसको गोल गोल ऐसे कर रहे हैं ना, और बीच से हम उंगलियों से थोड़ा गड्ढा कर दे रहे हैं इसमें। ये हम बचपन से देखते आए हैं, घर में मम्मी और सासू माँ कोई भी बनाता है ना, तो इस तरीके से हमारे यहाँ ना मिठाई को बना के उंगलियों से बीच में ना गड्ढा कर देते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मैं आज तक खुद नहीं समझ पाई हूँ, पर फिर भी करते हैं। इसलिए हम भी वही बचपन से देखते आ रहे हैं, इसलिए हमने भी कर दिया है। तो इसी तरीके से चलिए हम पूरी मिठाई को बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये लीजिए, एकदम प्योर और शुद्ध तरीके से देसी मिठाई बन के तैयार है। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत आसान है इसको बनाना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।